नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए हम पढ़ रहे हैं जावा प्रोग्रामिंग और जावा प्रोग्रामिंग में हमने बेसिक चीज़ें जान ली हैं, जैसे कि बेसिक जो इंट्रोडक्शन होता है, हिस्ट्री है और बाकी की बेसिक चीज़ें जैसे कि आईडी को डाउनलोड करना, जेडीके को डाउनलोड करना, सारा प्लेटफॉर्म हमने कॉन्फ़िगर कर ली। अब बात आती है कि पहला प्रोग्राम हम कैसे बनाएंगे, उसमें क्या क्या चीज़ें रहती है। तो वो कुछ बेसिक चीज़ें जानेंगे सरसरी नज़र से, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में हम जो है आगे जब जावा प्रोग्रामिंग आगे पढ़ेंगे तो उनमें सारी चीज़ें जानने को मिलेगी। तो चलिए यहाँ पे हम इंटेलिजे आइडिया जो आईडी है उसको डाउनलोड करे थे हमने, हमारे कंप्यूटर में है। अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी आप ये काम कर सकते हो। तो इंटेलिजे आइडिया इस पर हम क्लिक करेंगे। अब ये यूज़ कैसे करते हैं, इसको डाउनलोड कैसे करते हैं, वीएस कोड को डाउनलोड कैसे करते हैं, तो पीछे के सारी लेक्चर जो आप प्लेलिस्ट है उसमें आप देख लीजिए। इंटेलिजे आइडिया को जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको इसकी स्टार्टअप विंडो आएगी जहाँ पे लिखा है वेलकम टू इंटेलिजे आइडिया। इसमें आपको देखने को मिलेगा आप न्यू प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, पहले से कोई प्रोजेक्ट नहीं है तो आप न्यू प्रोजेक्ट बनाओगे। अगर आप ओपन करना चाहते हैं पहले से बना बनाया प्रोजेक्ट तो ओपन कर सकते हैं। पर यहाँ कुछ और चीज़ें जान लेते हैं, जैसे कस्टमाइज़ लिखा है, यहाँ तो प्रोजेक्ट है, यहाँ कस्टमाइज़ लिखा है। कस्टमाइज़ में जाएंगे तो इसका अपीयरेंस चेंज कर सकते हैं। अपीयरेंस का मतलब हो जाता है इसकी थीम हो जाती है, जैसे डार्क थीम यूज़ करना चाहते हैं या फिर आप लाइट थीम यूज़ करना चाहते हैं जो इस प्रकार दिख रही है, या फिर लाइट विथ लाइट हेडर यूज़ करना चाहते हैं, साथ ही हाई कॉन्ट्रास्ट यूज़ करना चाहते हैं, या फिर नेक्स्ट जो है आपके पास में। तो मेरे हिसाब से देखें डार्क ज़्यादा अच्छी लग रही है और उससे भी ज़्यादा अच्छी लग रही हाई कॉन्ट्रास्ट। तो आपकी मर्जी, आपको जैसा सुटेबल लगे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ डिफाइन कर सकते हैं डिफ़ॉल्ट वाले, क्यों, जब आप स्क्रॉल बटन से इसको बढ़ाओगे तो बढ़ भी जाएंगे जब कोडिंग के समय, तो कोई दिक्कत नहीं। उसके अलावा आपको प्लगइन्स वगैरह देखने को मिलेंगे और बाकी बेसिक चीज़ें आप जान सकते हैं। पर हमारा काम है प्रोजेक्ट में, एक बार हमने सेटिंग कर ली, प्रोजेक्ट में आ गए। अब हम बनाएंगे न्यू प्रोजेक्ट, और न्यू प्रोजेक्ट बनाएंगे। देखिए न्यू प्रोजेक्ट का नाम है, न्यू प्रोजेक्ट कहाँ बनाना भाई, हमारी प्रैक्टिस के लिए हम क्या बना रहे हैं, प्रोग्राम बना रहे हैं, ठीक है। मतलब या फिर आपको मैं पढ़ाने के लिए प्रोग्राम बना रहा हूँ तो ले देखे प्रैक्टिस की बात आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारी लोकेशन जो है, आप डायरेक्टली लोकेशन देना क्यों ज़रूरी है कि जितने भी प्रोग्राम आप बनाओगे एक लोकेशन पर सेव होना चाहिए। तो हमने डी ड्राइव में देखिए एक प्रोग्राम मतलब एक फ़ोल्डर बना दिए हैं, फ़ोल्डर का नाम है जावा प्रोग्राम, और जावा प्रोग्राम को हमने ऐसे ओपन कर लिए। अगर नहीं है फ़ोल्डर तो आप बना सकते हैं। इसमें जितने भी प्रोग्राम है, जैसे प्रैक्टिस नाम का एक प्रोजेक्ट बन रहा है, इसके अंतर्गत जितने भी प्रोग्राम होंगे वो सेव होंगे। उसके बाद देखिए नीचे आपको सैंपल कोड देखने को मिल रहा है, सैंपल कोड नहीं चाहिए तो आप इसको हटा दो। और यहाँ पे जो टिप्स वगैरह दिख रहे हैं, देखिए ये टिप्स है, इनको भी आप हटा सकते हैं क्योंकि हम खुद से कोड लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। तो सैंपल कोड आप हटा दो तो अच्छा है, लाना चाहे तो ला भी सकते हैं, ठीक है। इसको हम सीधे करेंगे क्रिएट, और क्रिएट करोगे तो ध्यान से देखिए यहाँ पे हमारे पास में क्या बन गया है, एक प्रोजेक्ट बन गया है जिसका नाम है प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस के अंतर्गत आपको सोर्स दिख रहा है। सोर्स में आप जाओगे तो आपके पास में देखिए यहाँ पे आपको कुछ शॉर्टकट आइकॉन दिख रहा है, जैसे फाइल अगर बनाना है तो कंट्रोल शिफ्ट एन से बना सकते हैं, रिसेंट फाइल देखना है तो कंट्रोल ई से देख सकते हैं, नेविगेशन बार के लिए अल्टर होम की बटन आप प्रेस कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक शॉर्टकट है, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हमारे पास में जो सोर्स है, सोर्स के अंतर्गत हम सीधे जाएंगे, कंट्रोल और शिफ्ट और एन प्रेस करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे फाइल्स बना सकते हैं। पर हम इसको ना करें तो ज़्यादा अच्छा, हम सीधे यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके देखिए न्यू, और न्यू में आपको जावा क्लास बनाना है। अब जावा क्लास होती क्या है, तो जावा क्लास हम पहले बना लेते हैं फिर समझेंगे। जैसे हमने जावा क्लास बनाए तो यहाँ हम लिखेंगे फर्स्ट, मतलब हमारा जो पहला प्रोग्राम है उसका नाम है फर्स्ट, और जावा की क्लास है इसलिए डॉट क्लास देने की, डॉट जावा देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये इसमें हम यूज़ कर रहे हैं इंटेलिजे आइडिया, इसमें ऑटोमेटिक काम होता है। इसको सीधे एंटर करेंगे। जैसे ही हमने एंटर करे तो देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, देखिए यहाँ पे पब्लिक क्लास फर्स्ट जो हमारी क्लास का नाम है, मतलब हमारे प्रोग्राम का नाम, देखिए हमने जो फाइल का नाम दी है फर्स्ट डॉट जावा, ये देखिए यहाँ लिखा भी ऊपर हेडर में देखिए फर्स्ट डॉट जावा, और जो फाइल का नाम है वही हमारी क्लास का नाम भी है। सिंपल सी बात है, आपको समझना होगा। ये जो क्लास है मतलब प्रत्येक प्रोग्राम में एक क्लास होना ज़रूरी है और क्लास के अंदर ही सारा प्रोग्राम रन होता है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ हमारी फाइल का नाम क्या है, फर्स्ट, और उसमें डॉट जावा लगाया हमने, और यहाँ क्लास का नाम भी क्या है, फर्स्ट। मतलब आपको एक चीज़ और ध्यान देना है कि जो क्लास का नाम है और वही फाइल का नाम है दोनों ही एक से होना चाहिए। अगर यहाँ मिसमैच होते हैं तो आपका प्रोग्राम सही नहीं माना जाएगा। और एक और चीज़, आपका जो क्लास का नाम है उसमें देखिए ध्यान से, पहला कैरेक्टर कैपिटल है मतलब अपर केस में होना चाहिए, बाकी का लोअर केस में होगा, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ यहाँ पे होना चाहिए कि भाई
यहाँ पे जो हमने फर्स्ट दिए हैं, फर्स्ट के अंदर ही जो ब्रैकेट है, जैसे यहाँ करली ब्रैकेट लगा और करली ब्रैकेट ये, तो इसके अंदर जितना भी हमने काम करे हैं वही रन होगा। ठीक है, तो क्लास का नाम आप समझ गए। क्लास का नाम सेव कैसे करते हैं, मतलब फाइल का नाम और क्लास का नाम दोनों ही सेम होना चाहिए। अब बात आती है किसकी, मेन फंक्शन की। मेन फंक्शन होता क्या है, मेन फंक्शन का मतलब हो जाता है हर एक प्रोग्राम में, जावा के हर एक प्रोग्राम में मेन फंक्शन होता है। जैसे हमारे घर में हम एंटर करने के लिए मेन गेट का उपयोग करते हैं, उसी प्रकार हम जब जावा में प्रोग्राम को रन करेंगे तो कंपाइलर और जो भी हमारा रन करने के लिए यहाँ पे काम होगा तो वो सबसे पहले कहाँ आएगा, मेन फंक्शन में। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। क्या लिखना पड़ता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, यहाँ पे आपको वॉइड मेन और उसके बाद आपको ब्रैकेट को लगाना होता है। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे हमारी एक गलती क्या है कि देखिए यहाँ पे हमने, चलिए कोई दिक्कत नहीं, गलती नहीं है। देखिए पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन हमने लिखे। अब यहाँ देखिए ध्यान से, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर हमको आर्गूमेंट भी लेना होता है। आर्गूमेंट क्या लेंगे, स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग के बाद हम लगाएंगे बड़ा ब्रैकेट और यहाँ पे लिखेंगे ARGS। इतना लिखने के बाद फिर से जो है करली ब्रैकेट हम स्टार्ट करेंगे और एंड करेंगे। अब मेन फंक्शन क्या होता है, मेन फंक्शन जैसे कि मैंने बताया, कोई भी जावा प्रोग्राम रन होने के लिए सबसे पहले मेन फंक्शन में ही आता है। एक प्रकार की मेथड होती है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होती है। बाय डिफ़ॉल्ट क्यों, क्योंकि जब हम अपने मन से डिफाइन करेंगे तो स्टैटिक कीवर्ड नहीं लगेगा, और जब डिफ़ॉल्ट होती है तो स्टैटिक कीवर्ड यहाँ पर लग जाता है। पब्लिक का मतलब हो जाता है एक्सेस स्पेसिफायर, यानी कि ये पब्लिकली यूज़ होगा सारा जो प्रोग्राम है उसमें। यहाँ पे भी ये एक प्रकार का एक्सेस स्पेसिफायर है। क्लास का एक नाम, मतलब जो क्लास का कीवर्ड है जिससे क्लास का नाम डिफाइन होता है। ठीक है, ये चीज़ तो हमने देख ली। यहाँ पब्लिक का मतलब क्या हो जाता है भाई, पब्लिक का मतलब हो जाता है एक्सेस स्पेसिफायर, यानी कि सभी जगह उसका उपयोग होगा इस प्रोग्राम में। स्टैटिक का मतलब हो जाता है बाय डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम है। और वॉइड का मतलब हो जाता है कि रिटर्न वैल्यू नहीं देगा। रिटर्न वैल्यू का मतलब क्या होता है, मान लो कोई व्यक्ति है, एक उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति है जिसका एक बिजनेस है जिसके अंतर्गत 10 एम्प्लॉई है। 10 एम्प्लॉई को बोला उन्होंने काम करके वापस आना है, तो इसका मतलब वापस आके वो रिस्पॉन्स देंगे, तो ये हो जाता है वैल्यू को रिटर्न करना। तो पर यहाँ पे वॉइड नहीं आएगा। जब वैल्यू रिटर्न होगी तो वॉइड आएगा क्या, नहीं, इंट आएगा, फ्लोट आएगा या अन्य कोई डाटा टाइप आएगा। पर वॉइड का मतलब हो जाता है ब्लैंक, यानी कि ऐसा फंक्शन जो वैल्यू को रिटर्न नहीं करेगा। मतलब मेन फंक्शन काम कर लेगा, वैल्यू को रिटर्न नहीं करेगा। अब बात आ जाती किसकी, एक और स्टेटमेंट हम लिखते हैं पहला प्रोग्राम के अंतर्गत, जिसका नाम है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट-ln। क्या लिखते हैं, प्रिंट-ln। और यहाँ पे भी हम जो है इस प्रकार से लिखकर और अंदर हम देते हैं क्या भाई, हम लिखते हैं वेलकम टू माय फर्स्ट जावा प्रोग्राम। फर्स्ट यहाँ पे हमने लिख दिए जावा प्रोग्राम। अब ये देखिए हमने इस प्रकार क्यों लिखा है, तो आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी, यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब जो हमको आउटपुट में चाहिए वो हम डबल कोट के अंदर कहाँ लिखते हैं, इसी के अंदर। और लास्ट में जो करली जो सेमी कॉलन है, ये क्या बताता है कि ये स्टेटमेंट, मतलब ये जो लाइन है, काम कंप्लीट होने के बाद टर्मिनेट हो जाएगी। टर्मिनेट का मतलब हो जाता है क्लोज हो जाना, मतलब इस लाइन का आगे कोई महत्व नहीं रहेगा। सिस्टम एक प्रकार की क्लास है, मतलब हम सिस्टम को क्या बोलेंगे, सिस्टम जो है एक प्रकार की जावा के अंतर्गत जो है एक प्रकार की क्लास है। मतलब क्लास हम सीधे क्यों बोल सकते हैं, बिल्ट इन क्लास। बिल्ट इन मतलब जो जावा है, जावा के साथ में वो इनबिल्ट है, अलग से डिफाइन नहीं हुई है। हम अलग से डिफाइन करना भी देखेंगे क्लास को। तो बिल्ट इन क्लास है जिसके अंतर्गत कुछ ज़रूरी मेंबर्स होते हैं। जैसे हम बात करें तो यहाँ पे देखिए जो आउट है वो इसका मेंबर है, जिसका फुल फॉर्म होता है आउटपुट। एक और है प्रिंट-ln। प्रिंट-ln एक मेथड है जिसका पूरा नाम हो जाता है प्रिंट लाइन, मतलब एक लाइन को प्रिंट करने का काम करता है। हालांकि प्रिंट भी काम कर सकता है, जैसे हमने प्रिंट लिखे ना, ये भी काम कर सकता है। दोनों के अंदर हम डिफरेंस भी देखेंगे बाद में। हम सीधे क्या लिखते हैं, प्रिंट-ln। प्रिंट-ln क्या करेगा, ये लाइन को प्रिंट करने का काम करता है। प्रत्येक लाइन को ये प्रिंट करेगा और अलग, मतलब लाइन ब्रेक भी कर देगा ऑटोमेटिक। तो यहाँ पे हमने देखे जो हमारा जावा प्रोग्राम है उसके अंतर्गत हमने चीज़ों को लिखना यहाँ पे देखे हैं, कौन कौन सी चीज़ें आती बेसिक रूप से और क्यों उनका उपयोग होता है। आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको सीधे प्रोग्राम लिखना है और रन करके देखना है। धीरे धीरे आगे जब हम पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, आया समझ में तो अच्छी बात है, नहीं आया तो भी अच्छी बात है, क्योंकि हमको दिमाग पर लोड नहीं लेना है। मनोरंजन के तरीके से, यानी कि इंटरटेनमेंट तरीके से हमको जावा को सीखना है, और आगे हम जो है ऐप को डेवलप करेंगे या हमारे लिए जो भी स्पेसिफिक चीज़ होगी, जो भी हमारा उद्देश्य होगा, उस हिसाब से हम जावा को जो है उपयोग करेंगे। चलिए, ये तो बात हो गई हमारी प्रोग्राम लिखने की। अब प्रोग्राम को रन कैसे करना है, तो सिंपल है। रन करने के लिए देखिए प्ले बटन दी हुई है इंटेलिजी आइडिया में, इसको आप सिंपल क्लिक कर दो, और क्लिक करोगे तो हमारा जो प्रोग्राम है देखिए रन हो चुका है। नीचे आप देखोगे तो वेलकम टू माय फर्स्ट जावा प्रोग्राम दिख रहा है, मतलब यहाँ पे आपका जो है फिनिश हो चुका है
प्रोग्राम रन होकर जो भी चीज़ें हमारी थी वो प्रिंट हो चुकी। अगर हम यहाँ और कुछ लिखते हैं तो और कुछ रन होता। डबल कोट में क्यों लिखें, क्योंकि स्ट्रिंग हमको जैसे कि वैसे ही चाहिए। तो ये था हमारा पहला प्रोग्राम। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको आप BS कोड में भी रन कर सकते हैं, पर मेरे हिसाब से देखें तो आप इंटेलिजी आइडिया का उपयोग कर सकते हैं। अगर कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन कम है तो आप BS कोड का उपयोग करिए, नोटपैड का भी उपयोग कर सकते हैं। वो दोनों तरीके भी मैंने आपको बता दिया हूँ। तो यहाँ मैंने बेसिक चीज़ें आपको फर्स्ट जावा प्रोग्राम के बारे में बताया। अब अगर इंटेलिजी आइडिया हम धोखे से बंद कर देते हैं, चलिए यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट को क्लोज़ करता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको फाइल मेनू में क्लोज प्रोजेक्ट नाम से ऑप्शन आ रहा। ये देखिए क्लोज प्रोजेक्ट करें तो जब नेक्स्ट टाइम आप ओपन करोगे इंटेलिजी आइडिया को तो यहाँ पे आपका रिसेंट में एक प्रोजेक्ट दिखेगा जिसका नाम है प्रैक्टिस, जिसके लिए हमने अभी काम किए थे, मतलब उसमें सारा काम किए। तो इसको आप सिंपल क्लिक करो, ओपन कर देगा। ठीक है, और अगर नहीं करना तो आप फिर से देखिए ओपन अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। देखिए बना बनाया जो प्रोग्राम पहले से प्रोजेक्ट है उसको ओपन कर लीजिए, या फिर आप जो है न्यू प्रोजेक्ट यहाँ से बना सकते हैं। तो ये था बेसिक चीज़। यहाँ पे हमने फर्स्ट प्रोग्राम के बारे में जाने जावा के। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई डाउट है, अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और एक काम जरूर करना है, आपको वीडियो को लाइक कर देना है, वीडियो के एंड तक देखे हैं तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट आगे के प्रोग्राम के साथ में, कॉन्सेप्ट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।